वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन वाणी जपजी साहिब की 17वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक तुझसा प्रयास करेंगे। गुरु पातशाह इस पावन पौड़ी में, क्योंकि जपजी साहिब संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निष्कर्ष है, थीम है, जिसने जपजी साहिब की पावन वाणी के गूढ़ रहस्य को जान लिया, यूं मानो कि उसने संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्या गूढ़ रहस्य छिपा है उसकी उसको समझ आ जाएगी। तू बेअंत कोई बिरला जाने, वो बेअंत है, अनंत है। उस परिपूर्ण परमात्मा को हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसकी पूजा अर्चना कर रहा है। इसी भाव को उन सतोगुणी पुरुषों का जो उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसमें एकाकार होने के लिए या अपने मन के सुकून के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए, जिस भी विधि से, जिस भी युक्ति से उस परिपूर्ण परमात्मा का जाप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उस सारे भाव को इन पौड़ियों में गुरु पातशाह ने अंकित किया है। 17वीं पौड़ी में गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुंह बक्सार, असंख मौन लिवलाए तार, कुदरत कमन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। कुदरत कमन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं इस पौड़ी में कि सतोगुणी पुरुषों का जिक्र करते हुए गुरु पातशाह समझाते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु अपनी अपनी श्रद्धा भावना एवं विश्वास के अनुसार अनेक तरह से जप तप संयम तथा विविध शुभ कर्म करते हुए उस परमात्मा का ये सतोगुणी पुरुष जो है वो सिमरन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उसका यश गायन कर रहे हैं, उसकी कीर्ति कर रहे हैं, उसकी उपमा कर रहे हैं, सिफ्त सलाह कर रहे हैं। उस परमात्मा की रची हुई सृष्टि में अनगिनत जीव असंख्य शब्द का वर्णन करते हुए, असंख्य शब्द का प्रयोग करते हुए गुरु पातशाह कहते हैं कोई गिनती मिनती नहीं है। उस परमात्मा की रची हुई सृष्टि में अनगिनत जीव तप कर रहे हैं, असंख्य जप असंख्य भाव, अनेकों जप कर रहे हैं, उसका सिमरन कर रहे हैं, अनेकों ही भाव यानी प्रेम पूर्वक प्रेमा भक्ति से उस परमात्मा की उस्तत कर रहे हैं। अनेक व्यक्ति अर्थात उस ईश्वर एवं उसकी रचना से प्रेम भाव रखने वाले हैं, अनगिनत पूजा करने वाले तथा अनगिनत ही तपस्या करने वाले। असंख्य पूजा असंख्य तपताओ, अनेक तपस्या करने वाले, अनेक ही असंख्य अनेक ही पूजा करने वाले, और उनकी पूजा की युक्ति जो है वो अलग अलग हो सकती है। अनगिनत पूजा करने वाले तथा अनगिनत ही तपस्या करने वाले हैं, अनगिनत ही वेदों तथा धार्मिक ग्रंथों का पाठ मुख से उच्चारण कर रहे हैं। वो वेद हो सकते हैं, 18 स्मृतियाँ हो सकती हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ, गीता, कुरान, पुराण, जिस भी ढंग से जिसको जिसमें श्रद्धा है वो उस हिसाब से उस भावना से उस धर्म ग्रंथ का जो है वो अपने मुख से उसके पाठ का उच्चारण करने में लगे हैं तथा योग की क्रियाएं करने वाले हैं। असंख्य योग मन रहे उदास, और कुछ उदासी प्रवृत्ति के हैं, उपराम जो माया के मोह से उपराम हो जाते हैं। बेअंत जीव अपने मन में माया के प्रभाव से परे अर्थात उपराम रहते हैं। वेदों और धार्मिक ग्रंथों का पाठ मुख से उच्चारण करने वाले असंख्य हैं तथा योग की क्रियाएं करने वाले असंख्य हैं। बेअंत जीव अपने मन में माया के प्रभाव से परे अर्थात उपराम रहते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। फिर गुरु पातशाह फरमान करते हैं, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। असंख्य भक्त उस ईश्वर की रचना में हैं जो अकाल पुरुष के गुणों
तथा ज्ञान का विचार कर रहे हैं। अनेकों ही सती अर्थात सत्य की पालना करने वाले, इतने उच्च आचरण वाले, और अनेकों ही दातार अर्थात दानी जो दान करते हैं, और उनके दान की भी कोई गिनती मिनती नहीं है। अनेकों ही दानी हुए हैं संसार में, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया है, और उन्हें दान करके आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है। और इस तरह के दानी तो हुए ही हैं। इस संदर्भ में ऐसे दानी जो अपना देश कौम धर्म हित सर्वंसी कुर्बान कर गए हैं, सर्व सब कुर्बान कर गए हैं। गुरु गोविंद सिंह, कलगीधर पातशाह जैसे अनेक दानी हुए हैं, तन के, मन के, धन के, जिन्होंने बहुत कुछ अपना वारा है देश धर्म हित परोपकार के कार्यों हेतु। लेकिन गुरु कलगीधर पातशाह दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का कोई सानी नहीं है, जिन्होंने देश धर्म हित अपना सर्वस्व, अपना सर्वंश ही कुर्बान कर दिया। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती, असंख्य दातार, दातार यानी दानी, कितने ही अनगिनत ही दानी हैं जो सब कुछ अपना दान कर देते हैं उस पूर्ण परमात्मा के। उसमें अनगिनत ही सूरमे हैं जो रणभूमि में शत्रु के सम्मुख होकर मुंह या छाती पर वार झेलते हैं। असंख्य सूर मुंह भक्सार, और अपने दुश्मन को कभी पेट नहीं दिखाते। ऐसे शूरवीर योद्धा भी असंख्य हैं, उनकी भी गिनती मिलती नहीं है। असंख्य मौन लिवलाएदार, कितने ही ऐसे हैं जो एक टक समाधि लगाकर मौन धारण करके और उस परमात्मा की बंदगी में लगे रहते हैं। ऐसे सूरवीर योद्धा वो भी असंख्य हैं, उनकी भी कोई गिनती मिलती नहीं है, जो शत्रु के सम्मुख होकर मुंह पर या छाती पर वार झेलते हैं, अर्थात वैरी को कभी पीठ नहीं दिखाते, क्योंकि दुश्मन को पीठ दिखाना कायरता की निशानी है। और गुरु गोविंद सिंह जी का इस संदर्भ में एक पावन फरमान है। उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में गुरु दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ये अरदास, ये अनुनय विनय करते हैं, देह शिवावर मोहे एह शुभ कर्मन ते कभू ना डरो। हे परिपूर्ण परमात्मा, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मुझे ऐसा वरदान दो, मैं शुभ कर्मों में कभी भी पीछे ना हटूं, ना डरूं, अरिस्यू जब जाए लड़ूं। कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाएं और शत्रु का सामना करना पड़े तो मैं निश्चय कर अपनी जीत करूं, ना डरूं, अरिस्यू यानी दुश्मन से मैं कभी डरूं ना, और जब मुझे जाकर रणभूमि में लड़ना पड़े निश्चय कर अपनी जीत करूं, तो निश्चित रूप से मैं जीत हासिल करूं। और सीखो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरूं, जब आओ की औध निदान बने, अधीरण में तब जूझ मरो। जब ऐसी परिस्थितियां बन जाएं तो मैं देश धर्म हित मैं उस रणभूमि में शहीद हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, अधीरण में तब जूझ मरो। तो इतना परमात्मा के चरणों में इस तरह से अरदास करना। अतः बेअंत शूरवीर मुंह पर शस्त्रों के वार झेलने वाले हैं। बेअंत पुरुष ऐसे हैं जो चुप रहकर अर्थात मौन धारण करके एक तार ध्यान लगाकर अनेकों मुनिजन एक रस उस अकाल पुरख में लिव जोड़कर अर्थात मन को एकाग्र करके समाधि अवस्था में बैठे रहते हैं। समाधि अवस्था में इस तरह से लीन हो जाते हैं उस परिपूर्ण परमात्मा में। इस पौड़ी के अंत में गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं कि असंख्य सूर मुंह भक्सार, असंख्य मौन लिव लाए तार। इस तरह के नाम जपने वाले अनेक दाता, दातार, दानी, असंख्य ऐसे जो एक टक समाधि लगा की अवस्था में बैठे हैं, उन सब का जिक्र करते हुए फिर गुरु पातशाह अंतिम पौड़ियों में, अंतिम पंक्तियों में उच्चारण करते हैं, कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्या ना जावा एक बार। उसकी कुदरत का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, उस परमात्मा की इस रचना का कि मेरी क्या हैसियत है। यहाँ सूक्ष्म स्थूल किसी तरह का अहंकार मन में ये सब कुछ करने के बावजूद भी ना आए, उस भावना को दृढ़ करवाते हुए गुरु पातशाह का पावन कथन है कि मेरी क्या हैसियत है कि मैं उस परमात्मा की विविध रंगों की कुदरत पर विचार कर सकूं। ये मालिक, मैं तो आप पर एक बार भी कुर्बान होने की समर्थता भी नहीं रखता। गुरु पातशाह की विनम्रता, ये निरंकार तो सदैव अटल रहने वाला है, जो आपको अच्छा लगे वही कर्म भला है।
जो तुध भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे वाहिगुरु जीओ, मैं आप पर एक बार न्यौछावर होने की भी योग्य नहीं हूँ। मैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको भा जाए, जो आपको परवान हो, वो ही भला काम है, वही कृत भली है, वही कार्य अच्छा है, वही श्रेष्ठ है। हे निरंकार, तू सदैव अटल रहने वाला है। जो आपको अच्छा लगे वही कर्म भला है, अर्थात तेरी रजा में रहना ही सर्वोत्तम है। तू सदैव स्थिर रहने वाला है, बाकी सब कुछ नाशवंत है। जिस जो उपजा सो बिनस है, पर है आज के काल। केवल और केवल एक परिपूर्ण परमात्मा है जो सदा कायम रहने वाला है, सदा स्थिर है, सदा अटल है। बाकी जो कुछ भी पैदा हुआ है वो नाशवंत है, वो नश्वर है। वस्तुतः उस अकाल पुरुष का अंत पाना तो नामुमकिन है। असल में उसकी रचना के किसी एक पक्ष पर भी पूर्णतया विचार नहीं हो सकती। तभी तो विनम्रता के पुंज श्री गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं कि मैं अकाल पुरुष की कौन सी रचना पर विचार करूं। विचार करने से तो बेहतर है कि मैं क्यों ना एक ही बार उस पर कुर्बान हो जाऊं, बलिहार हो जाऊं। पर यह सब भी मेरे वश में नहीं। अतः जो आपको अच्छा लगे वही कुछ भला है, वही कर्म श्रेष्ठ है, और जो आपको भा जाए। बाकी तो संपूर्ण रचना बनती है, विनिष्ट हो जाती है, बनती है और फिर विनिष्ट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। और ये निरंतर कर्म चलता रहता है। केवल एक ईश्वर ही सदा स्थिर है, वही सदैव कायम रहने वाला है। उस पूरे परिपूर्ण परमात्मा, जब अहंकार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और फिर मन कह उठे खुद ही मिटी, तब सुख भये मन तन भय आरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। खुद ही यानी मैं मेरी मिट जाना, और फिर मन करके तन करके आरोग हो जाना, सभी रोगों से मुक्त हो जाना। ये किसी तरह के मानसिक शारीरिक किसी भी तरह का कोई रोग ना रह जाना, आरोग हो जाए, मन तन भय आरोग। नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। उस समय फिर समझ आती है कि उस्तत करनी किसकी है। अपने जीवन, नहीं तो सारा जीवन हमारा किसी की खुशामद करते हुए, किसी की निंदा करते हुए व्यतीत हो जाता है। पर गुरबाणी आशय अनुसार चलने से ये जीवन जो है सफल हो जाता है। तो गुरु नानक पातशाह गुरबाणी में असंख्य की शब्द की जो है वो वर्णन करते हैं, और ऐसे ही पंचम पातशाह कोटि कोटि शब्द का जो है वर्णन करते हैं। यानी वो अकाल पुरख, उसके जो रचना, सब कुछ अनंत है, बेअंत है। वो गुणों का अथाह सागर है। एक सीमित बुद्धि वाला प्राणी उसका अंत तो नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि एक सीमा में है। चाहे वो कितनी भी तीव्र बुद्धि वाला हो, उसके पास कितने भी गुण क्यों ना हो, उसके पास उसकी जो भी प्राप्ति है वो सब परिपूर्ण परमात्मा की बख्शिश की बदौलत है। और जिसको ये समझ आ जाती है, फिर वो हृदय कह उठता है, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साई बलिकार। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। उनकी मांग बड़ी ऊंची हो जाती है। जैसे गुरबाणी में पंचम पातशाह समझाते हैं, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। एक हरि नाम की याचना, उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम मिल जाए और फिर नाम और नामी अभेद हो जाए, जो कुछ है सो तेरा वाली स्थिति में। क्योंकि नहीं तो बाहरी दिखावे से जो भी करते रहे, जैसे कबीर जी का पावन कथन है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। और अब कर का यानी हाथों में जपने वाली माला को अब छोड़ दे, मन का मन का फेर, इस मन को ही माला बना ले। इस मन से श्वास श्वास उस परमात्मा की बंदगी कर, क्योंकि सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सारी चिंताओं से मुक्ति चाहिए तो उस परिपूर्ण परमात्मा का श्वास श्वास श्वासों की माला से उस परमात्मा का नाम जपना है, और आठों पहर जपना है। पता नहीं जीवन में कौन सा पल, कौन सा श्वास अंतिम श्वास हो, इसलिए हर श्वास को सार्थक करना है। हर प्राप्ति के लिए उस परमात्मा का शुक्राना करना है और अपने जीवन में इस तरह से बसर करना है। नहीं तो होता क्या है, ढलती हुई उम्र को देख माला को थाम लिया, पाप अनगिनत किए और नाम गिन गिन कर लिया। पाप
अनगिनत हो जाते हैं हमारे से, और नाम हम गिन गिन करके, हम इतना जपजी साहिब का पाठ किया, हमने इतने सुखमनी साहिब का पाठ किया, या गीता, पुराण, कुरान, जो भी जिसका धर्म ग्रंथ है, जिसकी जिस पर श्रद्धा बनती है, सब मुबारक हैं जिस भी ढंग से उस परमात्मा का नाम जपो। लेकिन गुरबाणी हमें श्वास श्वास बंदगी करने के लिए प्रेरणा देती है, और सब प्राप्तियों के लिए उस परमात्मा का आठों पैर शुक्राना करना है। वाहिगुरु सब पर रहमत करे, गुरु कृपा करे, कोई किनका इस पावन वाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिसकी बदौलत ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई भूल, कोई ऐसा शब्द जो है वो उच्चारण हो गया हो या कहा गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हृदय से क्षमा याचिका हूँ। वाहिगुरु सब पर रहमत बनाए रखे, कृपा बनाए रखे। कलयुगी पसारे में हम एक अकाल पुरख का, एक वाहिगुरु का, एक परमात्मा का ओट आसरा लेकर चलें। वही सदा कायम रहने वाला है, बाकी सब कुछ नश्वर है, सब कुछ तुच्छ है। और जब हम एक का आसरा लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। वाहिगुरु मेहर करे, रहमत करे, और इस पावन वाणी के अनुसार हमारा जीवन बने। यही अरदास बेनती करते हुए फिर अगली पौड़ी की फिर विचार करेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।